अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि मैं 2-3 चीज़ें जो पिछले 5-6 दिन से चल रही हैं वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले तो जो पिछले 3-4 दिन से चल रहा है कि इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल में नहीं है। डिफरेंट किस्म के वीलॉगर्स, तजियाकार इस चीज़ को सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं कि इमरान खान अडयाला जेल में नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान पे अल्लाह ना करे उन पर तशद्दुद किया गया है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने 5-6 दिन 7 दिन की पाबंदी लगाई है उनसे मुलाकात करने पर। इवन देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नूरीन जो सिस्टर हैं बाजी नूरीन, उनको भी कहा था, हुक्म दिया था कि उनकी मुलाकात कराई जाए इमरान खान से, तो वो भी मुलाकात अभी तक नहीं हो सकी, जिसकी बिना के ऊपर लोग डिफरेंट किस्म की क्लास राइयाँ की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको एक्चुअल चीज़ बताता हूँ। ये बात यहाँ तक तो सच है कि इमरान खान अडयाला जेल में नहीं है। जी हाँ, इमरान खान इस टाइम पे एक सेफ हाउस में है, ना वो मिलिट्री कस्टडी में है, ना वो किसी रियासती अदारे के पास हैं। वो कुछ दोस्तों के पास हैं। अडयाला जेल से उनको हिफाजती तरीके से निकाल लिया गया है और एक सेफ जगह पे मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक सेफ जगह पे इमरान खान के कुछ दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, जो एस्टेब्लिशमेंट के हुकूमत के कहने पे उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए, आने वाली चीज़ों के लिए जो है लाहेमल तय किया जा रहा है। ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान सेफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह और महफूज हाथों में है और कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें इमरान खान को समझाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों के ज़रिए और वो अपने दोस्तों के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट को अपनी जो पॉइंट्स हैं, अपनी जो चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ पे किल हो जाती है कि इमरान खान को खुदा न खास्ता तशद्दुद किया गया है या उनका चेहरा, एक सहाफ़ी कह रहा था उनका चेहरा इतना ज़्यादा सूज गया तशद्दुद के बाद कि इसलिए मुलाकात को रोक दिया गया है। दूसरा, मैं कल देख रहा था कि सिलेक्शन क्रिकेट का जो बुरा हाल है, मोहसिन नकवी जब से चेयरमैन बने हैं क्रिकेट का इंतहाई बुरा हाल हो चुका है। सिलेक्शन कमेटी में बार बार चेंजिंग्स की जा रही हैं। इवन देन अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही थी फरवरी मार्च में आई थिंक हो रही है, उसके लिए ग्राउंड्स को इन्होंने उखाड़ पिछाड़ दिया है। तो इवन देन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में होना था वो भी दुबई या शारजा मुंतकिल होने की खबर आ रही है। तो खैर ये सारी चीज़ें तो आप सबके सामने, लेकिन बहुत जो मुझे अजीब चीज़ लगी वो ये लगी कि अलीम डार जो साबका हमारे अंपायर हैं, इंटरनेशनल अंपायर हैं पाकिस्तान के, उनको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई एक अजीब चीज़ है कि अलीम डार को क्यों बनाया गया। वो एक अंपायर थे, एक अच्छे अंपायर है, उन्होंने अपना कैरियर 15-20-25 साल का जो एज अंपायर गुजारा है, बहुत अच्छा गुजारा है। लेकिन दुनिया में पहली बार एक अजूबा हुआ है, वो ये हुआ है कि उनको सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो ये चीज़ भी बहुत एक मुज़ाहिका खेज़ है कि इस तरह का डिसीजन क्यों लिया गया। तीसरी चीज़ मौलाना फजल रहमान के हवाले से है। कुछ लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान ने, जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया कि मौलाना फजल रहमान सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे थे तो वहाँ से उनको इनकार हुआ। अब मौलाना फजल रहमान ने चेयरमैन सेनेट की सीट मांग ली है। अपने 8 वोटों के अगेंस्ट वो चेयरमैन सेनेट बनना चाह रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट इस पोजीशन में है, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि नहीं है कि वो चेयरमैन सेनेट की पोजीशन विड्रॉ करके उनको देती है कि नहीं देती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान पहले तो सदर पाकिस्तान के लिए उन्होंने गेन करने की कोशिश की कि मुझे सदर पाकिस्तान बना दिया जाए, लेकिन वो नहीं माने पीपल्स पार्टी। अब चेयरमैन सेनेट के लिए वो तकदोर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।